बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा आदर, सारा गौरव परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को मिले। आज पाम संडे है। ऐतिहासिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में उन्होंने यात्रा की। उसका वर्णन जो बाइबल कहती है, आज उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। जितने लोग हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप इसे वीडियो को पूरा देखें और अद्भुत आशीष और अद्भुत संदेश का रहस्य हमारे संदेश के लास्ट में होता है और इसलिए कृपया आप इसको पूरा देखें, तभी आप इसमें से अद्भुत आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हर साल जब भी कभी पाम संडे आता है तो यीशु मसीह का ये वर्णन गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर उसने जो यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया उसका वर्णन किया जाता है। परंतु आज हम उन्हीं अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने उनको सराहा है, हम उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा जो प्रेम हमको मिल रहा है और आपके द्वारा जो सराहना हमको मिलती है उससे हमें इंकरेज मिलता है, ताकि हम और भी अद्भुत बातों का प्रकाशन हम आप तक पहुंचा सके। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21, उसका 1 और 2 पद को पढ़ते हैं। उसके बाद 6 पद से लेकर हम आगे की ओर पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे थे, जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, और जैसे ही वो यरूशलेम के जैतून पहाड़ के किनारे बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही, वहां पर पहुंचते ही एक गदही बड़ी बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक गधी उस सामने के गांव में और गधी का बच्चा भी तुमको सामने के गांव में बंधा हुआ मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर यात्रा कर रहे थे। मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यह अनिवार्य है कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में जाएगा और वहां वह पकड़वाया जाएगा और फिर वह मारा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम के अंदर जाना अनिवार्य था, क्योंकि अब वो समय आ गया था कि वह पकड़वाया जाए और फिर वह क्रूस की एक दर्दनाक मृत्यु का सामना करे, जिसके द्वारा समस्त लोगों को उद्धार का संदेश दे सके। प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने वाली यात्रा, बाइबल कहती है जैसी वो यरूशलेम के निकट गया, उसने अपने 2 चेलों के गांव में भेजा। उसने कहा, हम यरूशलेम में ऐसे ही खाली हाथ प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु हम यरूशलेम के अंदर बड़े आनंद के साथ नाचते गाते हुए प्रवेश करेंगे। परंतु ऐसा करो कि सामने के गांव में जाओ, वहां तुमको एक गधी और गधी का बच्चा मिलेगा, उसको लेकर के आओ। क्या मिलेगा? गधी और गधी का बच्चा। हालेलुया। यीशु मसीह बैठा काय में? गधी में कि गधी के बच्चे पर? गधी के बच्चे पर।
पर लाए क्या क्या गए थे? गधी और गधी का बच्चा। यीशु मसीह को मालूम था कि गधी के बच्चे के ऊपर तो मैं बैठूंगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये गधी का बच्चा अपनी मम्मा को याद करके आड़ा टेढ़ा चले। इसलिए ऐसा करना कि उसकी मम्मा को भी लेके आना। तो चेले गए और गधी यानी मम्मा गधी और गधी का बच्चा यानी बच्चा गधी, तो मम्मा गधी और बच्चा गधी दोनों को लाया गया और प्रभु यीशु मसीह बच्चा गधी पर बैठा और मम्मा गधी आगे आगे और बच्चा गधी पीछे पीछे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को बच्चे की ही जरूरत थी, बच्चे गधी पर ही बैठना था, तो मम्मा गधी की जरूरत क्यों? कारण ये कहीं ऐसा न हो कि ये गधी का बच्चा किसी और दूसरे को देख करके आड़ा टेढ़ा भागे या मम्मा की याद आए तो इधर उधर भाग जाए। इसलिए प्रभु ने मम्मा को भी बुलाया और बच्चे को भी बुलवाया, बोले दोनों को ले आना। जब प्रभु यीशु मसीह इस गधे के बच्चे पर बैठा तो मम्मा गधी आगे आगे और बच्चा गधी पीछे पीछे, और उस पर प्रभु यीशु मसीह सवार हो गया। आत्मिक तौर तरीके से यदि देखा जाए तो जो गधी का बच्चा है ये कलीसिया का प्रतीक है, परंतु जो मम्मा गधी है वो हमारे अगवे है, वो हमारे पासवान है, जो हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे थे कि कलीसिया को अपने मम्मा गधी के पीछे पीछे चलना है, ना कि उनके आगे। कैसे चलना है? पीछे कि आगे? और गधी का बच्चा पीछे था कि आगे था? पीछे। आगे कौन था? मम्मा। अब जिधर जिधर मम्मा जाएगी बच्चा किधर जाएगा? उसके पीछे पीछे जाएगा। इसलिए प्रभु ने मम्मा को और बच्चे को दोनों को बुलवाया। बोले मम्मा नहीं रहेगी तो आड़े तड़े भागेगा ना, बोले मेरा लक्ष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए मम्मा को भी बुलाओ, बच्चे को भी लेके आओ। तो बच्चा जो है वो मम्मा के पीछे पीछे चलता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमको भी अपने अगुओं की अधीनता में और उनके पीछे पीछे चलना है, जिससे कि हम अगुओं की अधीनता में रहकर, उनके साथ विश्वास योग्यता में रहकर, उनके साथ समर्पित भावना से रहकर उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जेरूशलेम की यात्रा 3 प्रकार का जेरूशलेम है। नंबर 1, दाऊद का नगर। कौन सा जेरूशलेम है ये? दाऊद का नगर। जब गदर ये यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा, सुनो, आज हम तुमको एक आनंद का सुसमाचार सुनाते, और वो ये है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। पहला जेरूशलेम जो है वो है दाऊद का नगर, यानी पहले जेरूशलेम की पहचान दाऊद से हुई। किसके द्वारा हुई? वो डॉन वाला दाऊद नहीं, वो वाला दाऊद जो सुलेमान का पिता था, उसकी बात हो रही है। हाँ, बाइबल कहती है उस जेरूशलेम की पहचान दाऊद के नगर से की गई। पहला जेरूशलेम दाऊद का नगर। दूसरा जेरूशलेम जो है वो था यीशु मसीह की पहचान, क्योंकि उस जेरूशलेम से यीशु की पहचान बढ़ी। उसी जेरूशलेम में वो पैदा हुआ, उसी जेरूशलेम में वो पला बढ़ा, उसी जेरूशलेम से उसने अपनी सेवकाई शुरू की। और तीसरा जो जेरूशलेम है वो है मैं और आप। हम सब तीसरा जेरूशलेम है। सब लोग बोलो, मैं तीसरा जेरूशलेम हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज संदेश जेरूशलेम के ऊपर है। पहला जेरूशलेम दाऊद का नगर, जो दाऊद की पहचान करा गया। दूसरा जेरूशलेम जिसने यीशु मसीह की पहचान हुई, और यीशु ने अपनी पहचान इस दूसरे जेरूशलेम से किया। परंतु तीसरा जेरूशलेम जो मैं और आप है, हमारी पहचान इस तीसरे जेरूशलेम से होने वाली है। और यदि हम उस पहचान को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको फिर से उस जेरूशलेम के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह उस जेरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है।
और ऐसे नहीं, बड़े आनंद के साथ नाचते गाते हुए, और वो भी किसी घोड़े पर सवार होकर के नहीं, किसी हाथी पर या ऊंट के ऊपर सवार होकर के नहीं, गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर। प्रेज गॉड, हालेलुया। गधे का बच्चा सबसे नम्रता को दर्शाता है। गधे का बच्चा सब जानवरों से, गधा उसका नाम ही है, इस कारण, उसका नाम के कारण वो गधा, उसकी अकल गधी, उसका काम गधा, एवरीथिंग गधा, वो गधा ही है। अर्थात सबसे दीन और सबसे नम्र, ना कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी के साथ कोई मारपीट, ना उसके दिल में कोई कड़वाहट, ना उसके दिल में कोई कपट, ना किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, न जलसी। जो कुछ मिला तो खा लिया, जितना भी उसके पीठ के ऊपर लाद दिया तो कभी नहीं बोलता मालिक एक दो ईंटा निकाल दो, जितना उसके पीठ के ऊपर लाद दिया कहता चलना तो है, चलते रहा। इसी का नाम है गधा। इसका नाम क्या है? गधा। घोड़ा हो तो लात मार दे, और कोई अन्य जानवर हो, हाथी लाता तो फिर वो तो 9 दिन चले 2.5 कोस हो जाता। बोले धीरे धीरे यात्रा हो जाएगी, इसलिए किसी और जानवर का उपयोग मत करो, मुझे तो केवल गधे का बच्चा चाहिए। इसलिए यीशु ने गधे के बच्चे का उपयोग किया। मैं और आप उस गधे के बच्चे के समान भी है, और मुझको और आपको उस यरूशलेम के अंदर अब प्रवेश करना है जो तीसरा यरूशलेम है। एक यरूशलेम जिसके द्वारा दाऊद राजा की पहचान बन गई, दूसरा यरूशलेम जो यीशु की पहचान बन गई, लेकिन तीसरा यरूशलेम है जहां पर अब मुझको और आपको एक पहचान बनाने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब बाइबल कहती है, अब 6वें पद से पढ़ेंगे उसको, हाँ 21 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 21 उसका 6वें पद से आगे पढ़ रहे हैं हम। हाँ, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, यानी उस गधी को और गधी के बच्चे को छुड़ाकर लाया। आगे पढ़ते हैं। और गधी और बच्चे को लाकर, और गधे और गधे के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। तब चेलों ने उन गधी पर और गधी के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया, और प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया। हाँ, बैठ गया। आगे, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। तब बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, रास्ते में बिछाते हुए चले गए। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और बहुत सारे लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट करके मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती, और जितनी भी भीड़ जो आगे आगे चली जा रही थी, और पीछे पीछे चली आती थी, और जो भीड़ पीछे भी चली आ रही थी, पुकार पुकार कर कहती थी, वे खजूर की डालियों को हाथों में लिए वे पुकार पुकार के कह रहे थे, दाऊद के संतान को होसाना, हो दाऊद की संतान की होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना, जय जयकार हालेलुया के नारे लगाते हुए बड़े आनंद के साथ यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे थे। आगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से, और वो कह रहे थे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होसाना, आकाश में उसकी महिमा हो, होसन्ना हो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, और बाइबल कहती कि बड़े आनंद के साथ जय जयकार के नारे लगाते हुए, होसन्ना के नारे लगाते हुए, चेलों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते हुए गधी के ऊपर भी अपने कपड़े डाल दिया, खजूर की डालियां लिए हुए लोग आनंद मना रहे थे, होसन्ना के नारे लगाते हुए। बाइबल कहती है कि यीशु यरूशलेम के अंदर प्रवेश हुआ, यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर गया। अब आगे पढ़े। हाँ, इतना ही। तो सारे नगर में हलचल मच गई, तो सारे नगर में हलचल मच गई। बोलो हालेलुया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह हलचल मच गई। ध्यान से सुनिएगा। संदेश नंबर 1, इस संदेश की 3 बातें बता के समाप्त करूंगा। नंबर 1, यरूशलेम मैं और आप है, हम सब लोग उस यरूशलेम की एक पहचान है, पर हमारी पहचान तब है जब यीशु उस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है। जब तक यीशु यरूशलेम के अंदर नहीं गया,
तब तक नगर के अंदर हलचल नहीं मची। जैसे यीशु यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, बाइबल कहती नगर के अंदर हलचल। जैसे यीशु इस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है, आपके हृदय रूपी यरूशलेम के अंदर जिस दिन यीशु प्रवेश किया, उस दिन आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, आपके कुटुंबों में, आपके दोस्तों के अंदर भी हलचल मच गई। क्या मच गई? हाँ, हलचल मच गई। कई लोगों ने कहा होगा ये तो ईसाई बन गए, कई लोगों ने आपके ऊपर दोषारोपण लगाए होंगे, कई लोगों ने आपका विरोध किया होगा, कई लोगों ने आपको उल्टे सीधे बोला होगा। कुछ ने बोला होगा अरे हमारे धर्म में क्या कमी थी जो दूसरे के धर्म में चला गया। कुछ लोगों ने कहा होगा विदेशी धर्म अपना लिया। न जाने कितने लोगों ने कितने प्रकार के ताने दिए होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे यीशु यरूशलेम के अंदर एंटर किया, बाइबल कहती है सारे नगर में हलचल मच गई। जोरदार तालियां, हालेलुया। नंबर 1, यीशु हमारे इस हृदय रूपी यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे यीशु हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करता है, बाइबल कहती स्वर्ग में भी बड़ा हलचल होता है और धरती पर भी हलचल होता है। तब उन्होंने वो नारे लगा रहे थे, स्वर्ग में यानी आकाश में होसन्ना, का मतलब था स्वर्ग में भी हलचल और पृथ्वी में भी हलचल, दोनों तरफ हलचल। नया नियम हमको सिखाता है जिस दिन एक व्यक्ति अपने जीवन का बदलाव करता है, मन फिरा लेता है, उस दिन स्वर्ग में बड़ा आनंद आता है। सारे स्वर्गदूत वहां पर आनंद करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं धरती के ऊपर एक व्यक्ति ने आज मन फिरा लिया। उसका मतलब है धरती के एक व्यक्ति के यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह ने एंट्री कर लिया। जैसे यीशु हमारे इस यरूशलेम के अंदर एंट्री करता है, स्वर्ग में भी हलचल होती है, धरती के ऊपर भी हलचल होती है, शैतान के राज्य में भी हलचल होती है। कहां कहां हलचल हुई? स्वर्ग में भी हुई, बोलो ना, पृथ्वी में भी हुई, और सबसे ज्यादा हलचल किधर हुई? शैतान के राज्य में हुई। वो तो धोखा खा गया, बोला सपने में नहीं सोचा था, बोले ये चला जाएगा यीशु मसीह की भक्ति करके, पंडित आदमी होकर के भक्ति करने चला गया, सपने में नहीं सोचा होगा, ऐसा उसने भी बोला होगा। लेकिन बाद में पछताते रह गया, बोले क्या करूं क्या करूं, कैसे इनको पीछे लाऊं। लेकिन उसको मौका नहीं मिला पीछे लाने का, क्योंकि शैतान के राज्य में जैसे यीशु हमारे इस यरूशलेम के अंदर आया, शैतान के राज्य में भी क्या हो गई? हलचल मच गई। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। यही तो है वो यरूशलेम, अब हमारी पहचान। हम यीशु के द्वारा अपनी पहचान को बनाते हैं। यीशु अब हमारी पहचान बन रहा है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो हमारे हृदय के अंदर आया, उससे पहले कोई और हमारे हृदय के अंदर में था, उसके द्वारा हमारी पहचान नहीं थी। लेकिन अब हमारी पहचान बड़ी बहुमूल्य है, क्योंकि कोई है जो कीमती है, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जो जगत का उद्धार करता है। उसने हमारे इस यरूशलेम के अंदर एंट्री कर लिया है। हालेलुया। और इसलिए 3 जगहों में हलचल हो गई। आकाश यानी स्वर्ग में भी हलचल हो गई, पृथ्वी के ऊपर भी हलचल हो गई, शैतान के राज्य में भी हलचल हो गई। तीनों की जगह हलचल हुई, लेकिन तीनों में बड़ा अंतर था। स्वर्ग में हलचल हुई, स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। पृथ्वी के ऊपर हलचल हुई, पृथ्वी के ऊपर विरोध हुआ। शैतान के राज्य में हलचल हुई, वो हमारा दुश्मन बन गया। तीनों हलचल ने 3 काम कर गए। आया समझ में? हालेलुया। नंबर 1, यीशु हमारे इस यरूशलेम के अंदर जब प्रवेश करता है तो हलचल मच जाती है, स्वर्ग में भी, पृथ्वी में भी और शैतान के राज्य में भी। स्वर्ग में हलचल होती है तो आनंद ही आनंद होता है, पृथ्वी के ऊपर हलचल होती है तो विरोध और सताव और ताने बाने सुनने को मिलते हैं। लेकिन शैतान के राज्य में जब हलचल होती है तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। क्या बन जाता है? और दुश्मन चुपचाप बैठेगा? क्या करेगा?
अब वो अपनी हलचल आज नहीं तो कल रोज कहीं न कहीं करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, उल्टे सीधे काम करते ही रहेगा, लेकिन वो हारा हुआ है, डरो मत, क्योंकि हमारे अंदर वो है जो उससे बड़ा है, इसलिए वो हमारे पांव के नीचे है। वो हलचल तो करेगा लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा, वो हमारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरा सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सिर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इस संदेश की दूसरी शिक्षा लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका 19 उसका 39। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, तब भीड़ में से कुछ फरीसी यीशु को कहने लगे, हे गुरु, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे यदि ये चेले चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब चेले लोग अपने कपड़े बिछाते हुए खजूर की डालियां लिए हुए होसन्ना होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना, राजाओं के राजा की होसन्ना, हालेलुया होसन्ना के नारे लगाते हुए नाचते हुए जब वो जा रहे थे, तो बाइबल कहती है जैसे ही यीशु ने यरूशलेम के अंदर एंटर किया, कुछ फरीसी लोग यीशु के पास आए। कौन आए? फरीसी आए, और वो फरीसी कहने लगे, हे गुरु, ये तेरे चेले बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे, इनको डांट के चुप रहे, इनको डांट। तो यीशु ने कहा, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जब यीशु यरूशलेम के अंदर एंट्री करता है तो विरोध तो होता है। कई फरीसी आपके पास आएंगे और आपको चुप करने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको जाने के लिए मना करेंगे, प्रभु के पास आने के लिए मना करेंगे, आपको डांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन यीशु ने कहा चुप नहीं रहेंगे, यदि ये चुप रह गए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब है जिस यीशु को हमने अपने जीवन के अंदर पाया है, उसके लिए अब हमको चुप रहने की जरूरत नहीं है, हमको और जोर से चिल्लाने की जरूरत है। खुदा की इबादत में कभी रुकावट करने की जरूरत नहीं है, खुदा की आराधना के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के बहाने की जरूरत नहीं है, खुदा के भवन में नहीं आने की 1001 बहाने की जरूरत नहीं है, वरन हमको और ज्यादा प्रभु के पास आकर चिल्लाने की जरूरत है। क्योंकि जितना ज्यादा हम चिल्लाएंगे उतना ही ज्यादा प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि यीशु ने कहा यदि ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। यदि हम चुप रहे तो हमारे बदले परमेश्वर इन पत्थरों को खड़ा कर सकता है, वो चिल्लाने लग जाएंगे जिस दिन हम बंद हो जाए। इसलिए दुनिया की कोई ताकत हमें प्रभु के भवन में आने से रोकने नहीं पाए, कोई बहाना हमको प्रभु के भवन में आने से रोकने न पाए, खुदा की आराधना करने से कोई ताकत हमको रोकने न पाए। हर एक बाधा डालने वाली वस्तुओं को और रोकने वाली वस्तुओं को हम दूर करके दौड़े, ऐसे दौड़े कि हम इनाम पाए, क्योंकि हम चुप रहने वालों में से नहीं, हम तो खुदा की इबादत करने वालों में से है। क्योंकि हम अब चुप नहीं रहेंगे, वरन हम चिल्लाएंगे। यदि हम नहीं चिल्लाएंगे तो खुदा पत्थरों से अपना काम कर देगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे भवन का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। तेरे भवन का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। जब हम एक दिन खुदा के भवन में होते हैं, कलीसिया के साथ संगति करते हैं, यहां आके हम खुदा की इबादत करते, आराधना करते, जब यहां आके हम प्रभु के लिए जब हम गला खोल करके गाने लगते हैं, प्रभु कहता है ये चुप नहीं रहेंगे फरीसियों, क्योंकि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमको नहीं सुनना है तो तुम अपने कान बंद करो, तुम चले जाओ। लेकिन ये जो भीड़ दिख रहे नहीं, ये तो चिल्लाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया।
इस संदेश की दूसरी शिक्षा हमसे कहती है हम चुप न रहे, कोई बहाना हमें रोकने न पाए, कोई शक्ति हमको प्रभु के पास आने से रोकने न पाए, कोई ताकत हमको प्रभु के पास आने से रोकने न पाए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमारे अंदर वो है जो इस संसार से बड़ा है। हम सामर्थी लोग हैं। शैतान हमारे पांव के नीचे है, उसकी हलचल भी हमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया की कोई ताकत हमको प्रभु के पास आने से रोक नहीं पाएगी। इस संदेश की तीसरी शिक्षा, अद्भुत शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। 41 गॉस्पेल ऑफ लुक चैप्टर 19 वर्स 41, 42, 43। जब वो निकट आया तो जब वह यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। तो नगर को देखकर रोया। हेलो, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की अंतिम यात्रा थी। जिस यरूशलेम में उसका जन्म हुआ, उसी यरूशलेम में उसकी मृत्यु होने वाली थी। अंतिम बार वो अपने नगर को देख रहा था, आंखें खोल करके देख रहा था। उसको मालूम था कि अब मेरा समय आ गया कि मैं पकड़वाया जाऊंगा। अब मैं क्रूस के ऊपर समस्त मनुष्य जाति के लिए मैं क्रूस के ऊपर बलिदान हो जाऊंगा। उसको मालूम था। इससे पहले कि वो अपनी मृत्यु दे, वो नगर को देख करके रोया। वो यरूशलेम नगर को देख करके रोया और उसने कहा क्या ही भला होता, हे यरूशलेम, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। हे यरूशलेम, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। परंतु कुशल की बातें तेरे आंखों से छिप गई। क्यों रोया यीशु? क्यों रोया? वो यरूशलेम को देख करके रोया। वो कहने लगा, हे यरूशलेम, मैंने तो चाहा था कि तू शांति की बातें कहेगा, भलाई की बातें कहेगा, तू कुशल की बातें करेगा, परंतु वो कुशल की बातें, भलाई की बातें तेरे आंखों से छिप गई। हे यरूशलेम, तेरे अंदर स्वार्थ आ गया। हे यरूशलेम, तुझे तो चाहिए था कि तू दूसरों की भलाई करता, लेकिन तूने दूसरों को सताया। हे यरूशलेम, मैंने चाहा था कि तू भले काम करे, तू कुशल के काम करे, लेकिन तूने वो नहीं किया। इस कहानी की तीसरी शिक्षा प्रभु मुझसे आपसे कह रहा है। वो इस यरूशलेम को देख करके रो रहा है और वो कहता है, जैसे मैंने सोचा था वैसे तो नहीं मिला। मैंने चाहा तो था कि जब मैंने तुमको आशीष दी तो तुम भी आशीष देते। मैंने सोचा था कि तुम कुशल की बातें करते, तुम दूसरों को शांति देते, तुम दूसरों को प्रोत्साहन करते, तुम दूसरों की भलाई करते, तुम दूसरों के लिए काम आते, तुम दूसरों की एक दूसरे की चिंता करते, तुम एक दूसरे की पहुनाई करते, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। मैंने चाहा तो था कि तुम एक दूसरे के लिए एक दूसरे का बोझ उठाते। मैंने तो चाहा तो था कि तुम वो भला काम करते जो किसी ने नहीं किया। लेकिन हे यरूशलेम, ये तमाम भलाई की बातें, ये तमाम कुशलता की बातें तेरी आंखों से छिप गई। हालेलुया, छिप गई। यरूशलेम के अंदर की यात्रा हमको तीसरी शिक्षा दे रही है और वो कहती है, जिस यरूशलेम के अंदर एंट्री यीशु ने किया है, उस यरूशलेम को प्रभु भला चंगा देखना चाहता था। उस यरूशलेम को प्रभु कुशल की बातें, भलाई करने वाले रूप में देखना चाहता था। उस यरूशलेम को प्रभु कुछ करने वाले अस्तित्व में देखना चाह रहा था। वो चाहता था कि यरूशलेम तू स्वार्थी ना बने, तू लालची ना बने, तू अपने ही हित की चिंता करने वाला ना बने, लेकिन तू भला करने वाला बने, तू दूसरों की चिंता करने वाला बने, तेरा बोझ दूसरों का बोझ बन जाए, तू दूसरों के लिए दौड़ भाग करने वाला बन जाता। यरूशलेम, मैंने चाहा तो था कि कुशल की बातें तुझ में आती, परंतु तेरे आंखों से छिप गई। इसलिए यरूशलेम को देखकर यीशु रोया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज 99% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं।
उन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सोचा। और यही कारण है प्रभु आज मुझको, आपको, ऐसे लोगों को देख करके रो रहा है। वो चाहता है कि हम ऐसे यरूशलेम बने, एक यीशु की ऐसी पहचान बन करके अब हम खड़े हो जाएं जो कुशल की बातें करें, जाए हम दूसरों का भला करें, केवल अपने स्वार्थ के लिए ना जिए वरन दूसरों के लिए हम जीना चालू करें। पहली बार जब पतरस नाव पर अपनी जाल को धो रहा था तो यीशु ने कहा, पतरस अपनी नाव को गहराई में ले चल, वहां जाल डाल, तुझको मछली मिलेगी। पतरस ने पहली बार, जब पहली मुलाकात यीशु मसीह के साथ थी, पहली बार जब वह जाल को डाला, गहराई में डाला, बाइबल कहती बड़ी मछलियां मिली। उन मछलियों में से एक भी मछली यीशु ने नहीं रखा। उसको बोला जाओ। जितना उसने कई महीनों में पतरस ने नहीं कमाया होगा, उतनी कमाई पतरस की उस दिन हुई। यीशु ने पतरस को खूब सारी आशीष दी। पर दूसरे बार पतरस को यह कह करके भी भेजा, बंसी ले, झील के किनारे जा, वहां एक मछली मिलेगी, उसे तू लाना, उसका गला काटना, उसमें एक सिक्का मिलेगा, उसे तू मेरा और अपना दोनों का टैक्स पटा देना। इस बार जो मछली यीशु मसीह पतरस को दे रहा था वो पतरस के लिए नहीं थी, वो यीशु के लिए थी। पहली बार जो मछली पतरस को मिली वो पतरस तेरे लिए थी, क्योंकि मैंने तुझको आशीष दिया। पर पतरस, अब मैं चाहता हूं तो मेरे लिए मछली पकड़, जा, मेरा भी टैक्स पटा। हाँ, जो पैसा बचे उसमें तू अपना भी पटा लेना, तेरा भी भला हो, लेकिन मेरे लिए कुछ कर। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरी बार जब तिबरियास की झील के किनारे यीशु मृतकों में से जीवित होने के बाद जब पतरस के साथ मुलाकात किया, पतरस ने जैसे यीशु को देखा झील के अंदर कूद पड़ा। और बाइबल कहती है 153 बड़ी बड़ी मछलियों से नाव भरी थी, जाल भर गए थे, बड़ी बड़ी 153 मछलियां मिली। यीशु ने कहा ये दूसरों के लिए है, जाओ सब लोग बांटो, ये सबको दो। मछली को भून कर लोगों को खिलाया। उसने ये नहीं कहा कि अब इस मछली में से मेरे लिए है, उसने दूसरों को दे दिया। यीशु यही तो सिखाता है। जिस दिन यीशु इस यरूशलेम के अंदर है उस दिन हमारा फायदा हुआ। फिर दूसरी बार प्रभु कहता है अब तुम मेरे लिए कुछ करो। तीसरी बार प्रभु कहता है दूसरों के लिए कुछ करो। इसके लिए हालेलुया। यही तो है यरूशलेम की यात्रा। प्रभु जैसे ही यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते वो नगर को देख करके रोते हैं। जब हमारे अंदर स्वार्थ नजर आता है, लालच नजर आता है, हमारी हमारी, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा नजर आता है, प्रभु कहता है मैंने चाहा तो था कि तू भला करता, मैंने चाहा तो था कि तू कुशल की बातें करता, लेकिन तेरे आंखों से छिप गई यरूशलेम। इसलिए हे यरूशलेम, तेरे कारण मैं रो रहा हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मेरा प्रभु आज पाम संडे के पावन पर्व पर आपको 3 संदेश देता है। नंबर 1, यरूशलेम के अंदर पहली जैसी एंट्री किया उस दिन नगर के अंदर हलचल मच गई। इस शिक्षा का पहला, जब यीशु हमारे अंदर प्रवेश किया तो स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी शैतान के राज्य में हलचल हो गई। इस कहानी की दूसरी शिक्षा यह है कि जैसे यीशु ने एंट्री किया, फरीसियों ने आकर उसका विरोध किया, उसको कहा कि तेरे चेले चुप रहे। लेकिन इस कहानी की दूसरी शिक्षा हमको बताती कि हम चुप न रहे। जो राजाओं का राजा हमारे हृदय के अंदर वो बहुत ही कीमती है, उसके लिए हम शांत ना रहे वरन हम खुलकर प्रभु की महिमा करें। विरोध तो होगा पर विरोध और सताव से ना डरे, खुलकर सामने आए। इस कहानी की तीसरी शिक्षा यह है, अब हम केवल हम अपने लिए ना जिए, हम दूसरों के लिए जिए, हम प्रभु के लिए जिए, हम दूसरों के लिए कुछ करने वाले बने। इस कहानी की तीसरी शिक्षा हमको यही सिखाती है। यदि केवल मैं और मेरा घराना बोलकर हम अपने लिए जीते हैं तो प्रभु अपनी आंखों से आंसू बहाता हुआ रोता है, वो विलाप करता है। वो कहता है यरूशलेम, आखिरी बार तुझको देख रहा हूं पर मैं रो रहा हूं।
मैंने चाहा था कि तू भला करता, परंतु तुझसे वो काम हुए नहीं। मेरा प्रभु जिसने इस यरूशलेम के अंदर एंट्री किया, वो आज हमें कहता है केवल अपने लिए मत जियो, प्रभु के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। अपने लिए आशीष मत बटोरो, दूसरों के लिए भी आशीषों को बटोरो, प्रभु के लिए कुछ करने वाले बन जाओ। इस कहानी की तीसरी शिक्षा हमको यही सिखाती है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जितने लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, आपके लिए भी एक संदेश। आज निर्णय आपका है। एक निर्णय ले, प्रभु के सामने खड़े हो जाएं और प्रभु से कहे, प्रभु इस यरूशलेम को देख करके पिता परमेश्वर, मैं आपको रोने नहीं दूंगा, वरन मैं न अपने लिए नहीं, वरन मैं प्रभु के लिए और दूसरों के लिए जीऊंगा। यदि इस निर्णय के साथ यदि आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आइए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। थैंक यू सो मच, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। रीला रबाना नामा शबरते न खाती खंदन मातिया तिया दाना दारल रबा। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, 2 मिनट अपने बारे में सोचें। जिस दिन यीशु मेरे अंदर आया, मैंने आशीष पाई, मैंने छुटकारा पाया, मैंने चंगाई पाई, मैंने अपने घर में शांति पाई, पारिवारिक आशीष पाई, आर्थिक आशीष पाई। प्रभु ने हमको हर क्षेत्र में संपन्न किया। परंतु आज ये भी सोचने पर प्रभु हमको मजबूर कर रहा है, क्या हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए जी रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए कुछ करने वाले बन सकते हैं? मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है प्रभु, पर मेरा जीवन आज दूसरों के लिए है, क्योंकि मुझ यरूशलेम के अंदर राजाओं के राजा ने प्रवेश कर लिया है। सोचें और प्रभु से प्रार्थना करें, निर्णय लें और कहे, राजा आज मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, परंतु आज मैं आपके लिए, दूसरों के लिए जीऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे कारण रोए प्रभु। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण आपको आंसू बहाने पड़े। आज पाम संडे का ये संदेश आपके जीवन के लिए संदेश है। ये पवित्र आत्मा का एक अद्भुत प्रकाशन जो परमेश्वर ने इस प्रेरित के ऊपर प्रकट किया है, ये ना केवल हमारे लिए है, वरन समस्त उन लोगों के लिए जो इन सोशल मीडिया में हमको सुन रहे हैं। इस संदेश के अनुसार अपने जीवन को जिए और प्रभु के लिए कुछ करने वाले बने। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, प्रभु आपको उसकी दुगनी आशीष देगा। परमेश्वर कभी किसी की उधारी नहीं रखता। यदि आप दूसरों के लिए कुछ करने वाले बन जाते हैं, दूसरों के लिए आपका हृदय पिघलता है, दूसरों के लिए आप तरस से भर जाते हैं, दूसरों से यदि आप प्रेम करने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर उसकी दुगनी आशीष आपको प्रदान करेगा। आपके परिवार के ऊपर पारिवारिक आशीष होगी, आपके परिवार के ऊपर आर्थिक आशीष होगी, आपके हर एक असफल काम सफल होंगे। परमेश्वर हर एक असंभवता को संभवता में बदल देगा। यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं, मैं यीशु आपके लिए और दूसरों के लिए जीऊंगा। प्रभु मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, पिता परमेश्वर मैं आपको हंसता हुआ देखना चाहता हूं। मैं आप प्रभु, मेरे लिए आप कुर्बान हो गए। आप इस यरूशलेम के अंदर प्रभु आपने एंट्री रख लिया है। पिता आज मैं निर्णय लेता हूं, मैं जानता हूं स्वामी की शैतान के राज्य में भी हलचल हो चुकी है। मैं जानता हूं प्रभु कि आपके मेरे अंदर आने के द्वारा पृथ्वी के ऊपर भी हलचल हो चुकी है, लेकिन मैं इनसे डरने वालों में से नहीं राजा, मैं आगे बढ़ने वालों में से हूं। मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा, मैं कभी चुप नहीं रहूंगा, वरन खुलकर आपकी आराधना करूंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए पिता परमेश्वर, लेकिन मैं अपने सच्चे प्रभु को कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि उसका सदा काल का युगानुयुग का वचन मेरे साथ में है। रीदा नमा सबा नमा सखे रे तखाती नखा मा सखे न खाती खंद न खातिया निदे नम तरियंद नमाती नत्रल रबदन नमाती यम्बदा। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमकने पाए। इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ्य स्पर्श करने पाए, आपकी सामर्थ्य प्रत्येक लोगों के जीवन के ऊपर बहने पाए। जितने लोग प्रभु इस समय हमको सुन रहे हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए, यीशु के नाम में उनका जीवन बदल जाए, उनका पारिवारिक जीवन सुधर जाए, परिवार के अंदर प्रेम, शांति और आनंद आ जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार है
यीशु के नाम में चंगे कर दिए जाएं, यीशु के नाम में चंगे कर दिए जाएं। शारीरिक और मानसिक बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाएं। रदानिया सखा नामा सखेरे तखाती नखामा नखे नखाती खंड नखातिया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा प्रत्येक को स्पर्श करो राजा, हर एक को छू लो मेरे परमेश्वर। आपका अभिषेक हर परिवारों के अंदर बहने लगे प्रभु, सबके सब परिवार आजाद हो जाए। शैतान जिन परिवारों को तूने बांध के रखा है, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, हर एक परिवारों को छोड़ दे, यीशु के नाम से छोड़ दे, यीशु के नाम से निकल जाए। रिखा नमा सखे रे नखामा सखे नखातिया नदा नमा शबदनम तरियंद नमाति यंदना। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार पैसे आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज प्रभु हमने अद्भुत आशीष पाई है। यीशु आपकी यरूशलेम की यात्रा ने हमको ब्लेस किया। पिता परमेश्वर हमको आशीष दिया है। आज हम समझ गए कि वास्तव में यीशु हमारा प्रभु है। इन द नेम ऑफ जीसस। आप जहां एंट्री करते हैं प्रभु, वहां शैतानी शक्तियां कांपने लगती है। बाइबल कहती है आप गन्नेसरत के झील के में जैसे आपने कदम रखा, झील को पार करके जैसे ही आपने कदम रखा, शैतानी ताकत हिल गई, क्योंकि शैतान के राज्य में हलचल हुआ। वे दुष्ट आत्मा निकल के भाग गई। यीशु जिस दिन आप हमारे हृदय के अंदर आए हैं, आए तमाम दुष्ट आत्माओं, हम तुम्हें यीशु के नाम से ललकारते और कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। रादानिया सखा न मारे कंदने रीदा नमा शब्द नमा तरियंद नमातिया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। आपने हमको आशीष दिया है राजा। आज हम इन उत्तम आशीषों को बटोर के जा रहे हैं प्रभु जी। और आज हम घोषणा करते हैं प्रभु, जो कुछ आज हमने सीखा है वो हमारा भोजन है। हम इस भोजन को खाएंगे, इस भोजन को चबाएंगे, इस भोजन को पचाएंगे, बोल बोल कर हम इस भोजन को पचाएंगे, क्योंकि ये भोजन हमको हड्डियों में हमारे खून को पोषण देगा। हमारी हड्डियां मजबूत होगी, हम बलवंत होंगे यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हम वचन को बोएंगे प्रभु, एक दिन हम उसकी फसल को काटेंगे। पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद। अपने बच्चों का आसमान खोल कर आशीष दो राजा, जिन्होंने प्रभु ये धन्य समझा कि एक दिन आपके भवन में रहना कितना उत्तम है। कई और के 1000 दिन से आपके भवन का एक दिन, आपकी ड्योढ़ी का एक दिन प्रभु कई और के 1000 दिन से, कई खजानों से भी उत्तम है राजा। अपने बच्चों को ब्लेस करो बापा आसमानी। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु के। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया।